अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है मछली के तेल और ओमेगा 3 के फ़वाइद। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। मछली एक सेहतमंद ग़िज़ा होने के साथ साथ इसे बहुत ज़्यादा खाया और पसंद किया जाता है। इसे मुफीद ग़िज़ाओं में शुमार किया जाता है। इसे मिनरल्स, वाइटामिन, सॉल्ट, फॉस्फोरस, सल्फ़र, आयरन और फैटी एसिड पाए जाते हैं, लेकिन इसमें निशास्ता यानी कार्ब्स नहीं होते। मछली की तरह इसका तेल भी बेहद फ़ायदेमंद, बल्कि पिछले कई सालों से फ़िश सप्लीमेंट का इस्तेमाल आम हो चुका है, जो सेहतमंद अफराद और दिल के मरीजों के लिए मुफीद साबित हुआ है। ओमेगा 3 फ़िश ऑयल, जो कि डोकोसिहेक्सियोनिक एसिड DHA और एकोसेपेंटेनोइक एसिड EPA पर मुश्तमिल होता है। ओमेगा 3 हमारे पूरे जिस्म में मौजूद होता है, ख़ास तौर पर हमारे दिमाग, स्पर्म सेल्स और रेटिना में पाया जाता है। चूँकि हमारा जिस्म खुद से ओमेगा 3 नहीं कर पाता, तहम इसको हासिल करने के लिए हमें ओमेगा 3 वाली ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें अहम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो दिल के अमराज में मुफीद होते हैं। इसके अलावा ये हमारी सेहत के लिए किस तरह ज़रूरी काम करते हैं, तो आइए इस बारे में बात करते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। मेडिकल साइंस की रिसर्च के मुताबिक ये ट्राइग्लिसराइड्स को 30 से 50% कम करता है। शरियानों में प्लग के नशोनुमा को आहिस्ता करता है, जो शरियानों में रुकावट पैदा करती हैं। इसकी वजह खून में कोलेस्ट्रॉल का इजाफा है, जो शरियानों की तंग या बंद होने का सबब बनती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। फिश ऑयल इस खतरे को कम करता है। इसके अलावा दिल के अमराज की वजह से होने वाली अमवात को भी कम करता है। बाईपास सर्जरी वाले अफराद की बाज़ औक़ात शरियानें दोबारा बंद होने लगती हैं, फिश ऑयल इससे बचाता है। हार्ट फेल होने, पैरों की सूजन, दिल का बड़ा होना जैसे मसाइल को रोकता है। मछली के जिगर का ऑयल, जो कॉड लिवर कहलाता है, गठिया के मर्ज़ में मुफीद है। कुछ स्टडीज़ में कहा गया है कि स्ट्रोक के मरीजों के लिए इस ऑयल का इस्तेमाल बेहतरीन है। एक रिसर्च के मुताबिक ओमेगा 3 फ़िश ऑयल प्रोस्टेट कैंसर से भी हिफाजत करता है। ऐसी ख़वातीन जिनमें दौरान हमल ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो जाती है, वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में मुब्तला हो जाती हैं। इसके अलावा दूध पिलाने वाली माएँ भी इसका शिकार हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस कमी को पूरा करने के लिए फैटी एसिड ऑयल का इस्तेमाल किया जाए। फ़िश ऑयल दिमाग के लिए भी बहुत मुफीद है। इस जहनी इंतशार को कम करता है और दिमाग के मरीजों के लिए सेहतमंद है। अल्ज़ाइमर के मरीजों के लिए भी मौजूद तरीन है। फ़िश ऑयल का इस्तेमाल साइनस की तकलीफ को भी कम करता है। दमा के मरीज़ अगर फ़िश ऑयल का इस्तेमाल करें तो ये दमे की तकलीफ को कम करता है। इसके तेल के इस्तेमाल से सांस की नालियों में चिकनाई नहीं जमती और सांस की नालियाँ दुरुस्त अंदाज में काम करती हैं। फ़िश ऑयल में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो वर्जिश के दौरान वेट लॉस करने में मदद देते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियत पाई जाती है, जो कुव्वत मुदाफ़त में भी इजाफा करती है। एक और रिसर्च के मुताबिक एड्स के मरीजों में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी मुफीद है। आँखों की बीमारियों से महफूज रखता है। आँखों की खुश्की को दूर करके मसल्स को भी मजबूत करता है। जिस्म की सूजन को कम करता है। ब्लड को थिन करता है, जिससे क्लॉटिंग नहीं हो पाती। इसको लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मछली खाएं। माहिरीन के मुताबिक हफ्ते में एक बार फ़िश खानी चाहिए। अगर नहीं खा सकते तो कम से कम फ़िश ऑयल सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। फ़िश ऑयल की रिकमेंडेड डोज रोज़ाना की बुनियाद पे 3 से 10 ग्राम है। व्यूवर्स, अब हम आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स बता रहे हैं। एस्पिरिन के इस्तेमाल के दौरान, सर्जरी के दौरान या जिगर के अमराज में इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये खून पतला करता है। सर्जरी के दौरान पतला खून नुकसान का सबब बनता है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।